इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, बिठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। एक ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता। 1.25 लाख! हमने कहा एक बार मिलाओ उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए। हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरु जी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था। स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमः।
भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही श्री। बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा। ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ली आई। भगवान भी सोच रहे काय को आई, बेलपत्र दूसरे की, कौन सा लाभ मिला? तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे, और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे, और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन, नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर, मां मां है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार, धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोग उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को केवल हृदय। एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकल कर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया।
वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई, भोलेनाथ जी का निगाह गया। बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देवाधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़ कर आ गया। और नंदी दौड़ कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे, बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितर और आहूत तृप्त होते चले, वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं
चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहुत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले बोलो बोलो जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से एक चावल का, मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सियोर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पे भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटा
मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न हो। उसकी प्रसन्नता उसका मन है। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा। अच्छा, शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान से सुनना जरा। शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध दिया। जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे। पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिल जाए। कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गए। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां में बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म नहीं। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है। हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है।
बाकी का जितने भी तुमको ये नजर आते हैं दूसरे दूसरे, ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है। नहीं, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं। व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है। कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा गया। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा। महाराज 5वें नंबर पर हमारे यहाँ जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा और वो जगत का कल्याण कर रही है, उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में 5वें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको भी 6ठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता। 6ठे नंबर धात्री को भी मां कहा। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, वो तो केवल दे रही है। उसका काम है केवल देना ही देना। क्या देती है गौ माता?
आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र एक रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर कर जब खड़ी होती है और उसकी श्वास जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर एक रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है। श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है और वो गौ माता को रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। चलिए, आज कितना कितना कितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने कितने संत लगे हैं, कितने कितने साधु लगे हैं, कितने कितने सन्यासी लगे हैं, जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है। गौ माता को माता कहते ही हैं। और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता, वो भी। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। कितना सुंदर कहा है, एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चलेगा। हे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहां, मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी। तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ। और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगा कर जाओ, एक वृक्ष लगा कर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो, तुम कर्जे से मुक्त होकर मरो। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध जाए, शुद्ध। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे,
पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं। ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा। हमसे न बनी रे। शिव को कुछ नहीं चाहिए, शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता, एक लोटा। शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाना, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाना। कई कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानता। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख के शब्द हैं, उन्होंने बताया और मंच पर भी कई बार बताया। ऐसे ही बैठकर, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करती। हमें याद है जिस समय पर माननीय साई जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, पहले भी लिखती थी। जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है। हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता है? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहाँ के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि
ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो गया? तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरु जी, मेरी धर्म पत्नी और हम जितना समय मिलता, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है, चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बैठी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा। तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी, इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो हम तो कहेंगे, आज भी यहाँ कहकर जा रहे हैं, जो जिस भाव से कथा श्रवण करेगा, मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको किस सिंहासन पर बिठाएगा तुम ही जान सकते। किस सिंहासन? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो कच्चे गांव वाले, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को पाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कब, कहाँ, कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता है। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहाँ जगह मिलती है, हम लेट आते हैं, पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तो मुझे जानते नहीं हो, अरे क्या झगड़ा करना? आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड में बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां, ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से, हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है बाबा।
मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। क्या नहीं देगा? हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहां बैठे हो, पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा। नहीं, एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते। यहाँ कांकेर में कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी। सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में। जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए, और पंडाल में जितने लोग रहते और आस पास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के। महाराज, आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोकपुर कथा करा। 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए। जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे। कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते। सब करते। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोकपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं, और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में ही 5 कथा मिल जाती है। शंकर का आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से मेरे शंकर भगवान को। दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर बैठ जाएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना ये चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जिस समय पर दक्ष प्रजापति के घर में कई बेटियों का जन्म हो चुका था, कई बेटियां जन्म ले चुकी, कई बेटों ने भी जन्म लिया। पर जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को शिव हरि के सत्संग में लगा दिया। जैसे ही बेटे
भगवान देवादिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति, ठीक नहीं लगा। अच्छा, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। अब भी हाल भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन ना मिले, और वो भोजन मिले तुम्हें रात्रि को 9 बजे, तो वो भोजन किस काम का? बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन किसी काम का नहीं होता। समय पर पानी ना मिले तो वो पानी किसी काम का नहीं होता। समय पर दवा ना मिले तो वो दवा किसी काम की ना, किसी काम की। समय पर ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो ऑक्सीजन किसी काम की ना। समय पर सबके पास गाड़ी है और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और समय पर गाड़ी ना मिले, कहीं जाना है तुमको, तो फिर वो गाड़ी किस काम? समय पर जमीन ना मिले, बंगला ना मिले, तो वो जमीन और बंगला, अब मालूम पड़े बंगला भी मिला, जमीन भी मिली, जब तुम्हारा शरीर थर 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 कांपने लगा, मुंडी भी हिलने लगी, चेहरा पूरा हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, कमर झुक गई है, और फिर बच्चे कहें कि पिताजी माताजी मैंने तुम्हारे लिए एक जोरदार बंगला बनाया है, बंगले में तुम्हारे लिए एक कमरा बनाया है, कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एसी लगाया है, फ्रिज रखा है, ये रखा है, वो रखा है, तो फिर वो कमरा किसका? अच्छा, तुमसे पूछे, ईमानदारी से बताना, सब जरा अच्छे से बोलना। इधर वो क्या बोलते हैं, गन्ने को गन्ना बोलते हैं कि ईख बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गन्ना ना। गन्ना खाने का मजा कब है? जब मुख में दांत हो और मालूम पड़े पूरा सोफा सेट ही निकल गया। पूरा सोफा सेट गायब, और डॉक्टर के पास जाकर तुम नकली सोफा सेट लगा के आए, और नकली सोफा सेट लगाने के बाद तुमने एक बार जो गन्ना खाया, सोफा सेट हाथ में आया, तो फिर वो गन्ना खाने से मतलब क्या? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार। गांव में शंकरो ना, और हमारा निवेदन है, जिसको शिवलिंग ना मिले, सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा, आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 हृदय से शिव को, सती मैया के मन में एक भाव आया,
दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ, सब आते हैं। हाँ, तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े ना जाओगे, नारद फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, समझ। तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ू, बैठ जा, तेरा हाथ जोड़ती पांव पड़ती, बैठ जा। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची है। और मेरी जीजियों, तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंच। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की करुणा है। महाराज श्राप दिया नारद जी को। दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी की आराधना करना प्रारंभ करी। मां प्रसन्न होकर सामने आ गई, दक्ष मांग तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मां यदि देना चाहती हो तो आपके जैसी एक बेटी का और मेरे घर में जन्म हो जाए, आपके जैसी एक पुत्री मेरे घर में जन्म हो। मां दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति कहाँ तेरे लिए लड़की ढूंढने जाऊंगी तेरे घर में जन्म लेने के लिए, मैं स्वयं तेरे घर में तेरी धर्म पत्नी प्रसूति के गर्भ से मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर, सती बनकर जन्मी, मेरा नाम सती होगा। सती? हाँ। पर सुन दक्ष प्रजापति, तेरे घर में मैं बेटी बनकर जन्म तो ले लूंगी, पर तू मुझे समझ नहीं पाए, बहुत कठिन होता है समझना, बहुत कठिन। बेटा बाप को नहीं समझ पाता है, बाप बेटे को नहीं समझ पाता है, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, पति पत्नी को नहीं समझ पाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बहन भाई को नहीं समझ पाता, भाई बहन को नहीं समझ पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझ पाता। समझ में व्यक्ति को कब आता है? जब वो चला जाता है तब याद आती है, वो था तो ऐसा काम हो जाता था। जीते जी समझो, जीते समझ नहीं रहे।
एक पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहां इधर उधर भटकते रहते हो, बनो तो राम बनो, कहां यहां भटकते रहते हो। बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीलाओं को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है, पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अब भी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पा रहा। बाहर से हमने देखा पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना जाना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था, बोलो सही है कि गलत है। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था, पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और केकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में, पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं। तो पूछा कि मंथरा कहां गई, तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहां है प्रभु बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, केकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे केकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब यह नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आसपास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम केकई मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में,
जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे, भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो, ऐसी कई मंत्रा डिजाइन डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंत्राओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंत्राओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना, उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहां तो रोज फूटते, धड़ फट से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंत्रा फिर रही है, जगह जगह जा रही है, तोड़ने का काम कर रही है। कई कई लोग ऐसे हैं, अपने ही सनातन धर्म में रहकर, अपना ही भोजन कर कर, अपने साथ ही रहकर, अपने ही सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, बहुत बहुत बड़ा पद और औहदा प्राप्त करने के बाद भी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। संभल जाना, संभलना, संभलो, समझ की जरूरत। गधा किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे जम के जल्दी से उठा लो, सबने गधा देखा है? चलो ठीक है। गधा की उम्र मालूम पड़े 60 साल हो जाए तो गधे का नाम चेंज हो जाएगा क्या? जम के तो बोलो, क्या रहेगा? गधा। गधा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो गधा की गधा ही रहता है। उसी तरह निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, वो चुगल चोटता ही रहता है, चुगल चोटता ही रहेगा। गधा गधा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अपने इधर हो सकता है, तुम्हारे इधर अगर गधे चेंज हो जाते हो तो हमको तो नहीं मालूम। हमारे उधर तो गधा 40 साल का है तो भी गधा है, 60 साल का तो वो गधा तो गधा ही रहेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, वो कितना भी। तो कई कई लोग ऐसे हैं, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बहुत अच्छा पद मिल गया, खूब जोरदार, बहुत बड़े बड़े बन कर बैठ गए, और तो भी दिन रात निंदा, दिन रात चुगली, इस महाराज की बुराई करो, उस महाराज की बुराई करो, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, 24 घंटे बुराई में लगे हैं। समझ लेना गधा गधा ही रहेगा, उसको नहीं सुधार सकते, उसको नहीं सही कर सकते। वो कितना ही बुढ़ा हो गया, कितना ही बुढ़ा हो जाए, गधा गधा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। कथा कह रही है, माता सती कह रही है, तुम मुझे पहचान नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं पाए। तुम मुझे जान नहीं पाए। और वही हुआ, सती माता का विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हो गया, पर समझ नहीं। आखिरी में सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड के नजदीक में अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म, प्रागट्य हो। मैनावती के गर्भ से मां सती प्रकट हो। कितना 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 पूरे हिमालय राज की नगरी में उत्सव मनाया गया। उत्सव, लोगों के घर में बेटा जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, पर हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उत्सव। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी
दो कुलकुलता। बेटी अगर जन्म ले तो खूब प्रसन्न होना कि बाबा ने कृपा कर कर हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म। एक रिसर्च में निकला था, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। एक रिसर्च में निकला, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो एक माँ अपने बच्चे को, बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र कम होती है, और माँ जब एक बेटी को जन्म देती है तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, सुख देना। पर ना जाने कहाँ की रीति है, लोग बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू भर आता है, रोने लगते हैं, बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। अरे भाई प्रसन्न हो, खुश हो, बेटी आई है, हमारे दो कुलों को पार लगा देगी, तार देगी। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि प्रयास करना, माता पिता आपको खूब पढ़ाएं, खूब उन्नति कराएं, खूब अच्छे कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, पर मेरा बेटियों से निवेदन है आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, अपने माता पिता से कन्यादान जरूर, भटकना नहीं। जरा सा गाड़ी देखकर, जरा सा धन देखकर, ज्यादा किसी की बॉडी शॉडी देखकर, सुंदर स्वरूप देखकर इधर उधर भटकना नहीं। अपने ही माता पिता जहां चाहें, माता पिता जहां बोलें, वहां मंगल विवाह करो। कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर जरूर। कितना सुंदर कहा है। एक शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है। मां सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चली। नाद हो रहा है ओम का। पार्वती जी के कानों में शब्द गया। घूम कर देखा मां पार्वती जी ने कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना, फिर पार्वती जी ने नंदी को रोका, नंदी रुको, जरा ठहरो नंदी। रुका नंदी। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है, तुमने नंदी को क्यों रोका है? पार्वती जी कहती है मुझे कोई मंत्र का जाप कर रहा, कोई मंत्र भज रहा, और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सही कौन मंत्र का जाप कर रहा है।
सब दूर माँ जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला। फिर नाद हुआ, आप भी बोलो साथ में। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है। उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, ओम। लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले, पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं दिखा। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर, आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, मां ढूंढ रही है, कोई दिखता नहीं है। शिवजी कहने लगे, पार्वती चलो, कहां तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में। मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूं, तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है। नेत्र बंद कर कर सब एक बार फिर उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शक्ति को प्रदान करने के लिए, शिव भक्ति को प्रदान करने के लिए, जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के सामने कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ लंबी श्वास के साथ में उच्चारण करेंगे, मां आद्य शक्ति हमको स्मरण करेगा।
धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता है। सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहाँ है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं, जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख, वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिवजी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत तेज। मैं तुमसे कुछ कहती हूं और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो। मैं तुमको कुछ कहती हूं और तुम हंस के निकाल देते हो। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं, मेरी बात तो तुम स्वीकारते ही नहीं। पति हंस देता। अब कौन समझाए कि पत्नी कुछ कहती है तो पति क्यों हंसता है? उसका एक कारण है कि धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है। मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है। तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोच। अपने को क्या करना, क्या टेंशन लेना अपने को।
पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है, क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले। परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के जमाने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं है। आज के जमाने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं, किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के नहीं निभ रहा है वो दूसरे के क्या नहीं निभेंगे। प्रेम की प्राथमिकता। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धाम में कई लोग आते हैं, साथ में बर्तन भी लाते हैं, आटा भी लाते हैं, दाल भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं, और पीछे बेलपत्री की जहाँ वाटिका है, वहाँ जहाँ बट वृक्ष है, वहाँ कहीं पर भी बैठकर अपना भोजन बनाते पाते, परिवार के साथ बैठकर भोजन करते। उनको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम कई लोगों से मिलने भी जाते हैं, वहाँ पर अगर सीहोर रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान बड़ी कृपा करा है आप पर कि कम से कम आज आपका पूरा परिवार बाबा के धाम में बैठकर भोजन तो कर रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। निवेदन है, अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके बच्चे कितने हैं, सबके मिला के 12। पहुंच मत जाना, ढूंढ देंगे पकड़ कर, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वहाँ 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 सब भाइयों की, एक की ससुराल उसकी यहाँ है तो एक की ससुराल उसकी यहाँ है, 9 तो यही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150-200 हैं। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना। विचार, लड़ाई ना हो, परिवार में, कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करें, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें। अब शिव जी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है।
ओम का उच्चारण सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अब भी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में। वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं? तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवाधिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती? मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिव जी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे, उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा? इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे, चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे, चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सवाल। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहे। अभी तक मां पार्वती जी चुप थी, अब भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा, पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं, क्या दूं? बस
कृपा कर दो, थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा, मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से, मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए, और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है, तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है। कितनी भी विपरीत क्यों ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भरकर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो, हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। आधार कार्ड बनता था ना पहले, आधार कार्ड बनता था तो थंब लगाए जाते थे, उंगलियों के निशान ऐसे 5 उंगलियां लगाकर ऐसे देखा जाता था, 4 उंगली। फिर नेत्र, रजिस्ट्री कराने जाओ तो हाथ के थंब लगवाते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? थंब लगवाते। कोई भी काम है तो उसमें थंब की जरूरत पड़ती है। हाथ के निशान मूल होते हैं। जब हमारे पानी के लोटे पर हमारे हाथ के निशान हो जाते हैं और हम देवाधिदेव महादेव को जब जल समर्पित करते हैं, तो बाबा हमारे हाथ की उल्टी रेखा को सुलटी कर देता है, सुलझा देता है, और वो रेखाएं सीधी हो जाती है। वो रेखाएं सीधी। क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता। कोई तुमसे कहे कि तुम ये मत बोलो, वो मत बोलो, उनसे कहना तुम हमको कुछ मत बोलो। हमें जो बोलना है हमारे शंकर भगवान को कहेंगे, शिव जी हमारे पिता हैं, हम उनके बेटा और बेटे, हम उनके बेटा बेटे, बाबा हमारे पिता हैं। बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की, बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं, वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ा देव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है। उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता? शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो, एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को
कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिक है। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। ये जल यहां चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूं और निकल नहीं पा रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन जहां ये जल बहता है, इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और उसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा। अपने दिल की बात कहो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होगा। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के, शरीर एक। कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो तो फिर निवेदन है, जलाधारी के दोनों ओर लाल चंदन लगाओ, दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाओ, बाबा से प्रार्थना कर कर आओ। 3 से 4 दिन में तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा, तुम्हारी राहें जरूर। जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना धड़कन थी ना श्वास थी, ब्रेन पूरा खुला हुआ था, ऑपरेशन पूरे सिर का हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ना ये उठेगा ना चलेगा, इसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पर बाबा की कृपा से आज चलकर बाबा की कथा में आया है। जोरदार ताली। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। देखिए, बाबा पर विश्वास कितना है वो मूल है। वो बेटी से पूछो। भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बहन हॉस्पिटल में संभाल रही है, एक बहन दौड़कर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई, रोती रही। कथा के पंडाल में बाबा से विनय करती रही, मेरा भाई है, चला जा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोल नहीं रहा, धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है, ले जाने का कह दिया। बाबा संभाल, बाबा स्वीकार करो।
स्वीकार। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। स्वीकार। कार्तिकेय बाबा से मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का एक कारण है। तारकासुर का संहार करना। तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। करा है सबने? ठीक है। टिकट लिया? अरे बोलो तो, लिया ना? कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से ट्रेन आ गई और टिकट नहीं लिया तो फिर अंदर जाके बैठे, इतने में कोई आता दिखा तो लगा टीसी आ रहा है, फिर कोई आता दिखा चेकर आ रहा है, पकड़ लेगा। कोई भी आएगा ऐसा लगेगा कि हमको पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टिकट नहीं लिया। बस जैसे ट्रेन में सफर करते समय टिकट ले लिया, एकदम स्वतंत्र हो गए। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े पानी पियो, तुम्हारी मर्जी पड़े भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुरकुरा खाओ, और तुम्हारी मर्जी पड़े किसी के प्राण खाओ। तुम्हारा मन पड़े लड़ो झगड़ो, को क्या कर रहे हो तुम अंदर बैठ के, किसको मालूम? टिकट होना। अरे बोलो जम के। टिकट नहीं है तो टेंशन। खाने में भी मन लिया, कुरकुरा लिया तुमने, वो ऐसा ऐसा क्या क्या ऐसा भेलपुरी खा ही रहे थे इतने में टिकट वाला है, टिकट वाला है, नहीं है। फिर खाने, फिर थोड़ी देर बाद टिकट था तो आराम से खाओ, टिकट था आराम से बैठो, टिकट था आराम से पानी पियो, टिकट था खूब प्रेम से आनंद से खूब गप्पे मारो, खूब बात करो। पर टिकट नहीं है तो तुम स्वतंत्रता से रह नहीं सकते। उसी तरह टिकट है तो स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो। उसी तरह संसार रूपी ट्रेन में अगर बैठे हो और शंकर जी की शिव महापुराण की कथा का टिकट है तो कैसे भी जिंदगी जियो, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता, टेंशन खत्म। शिव आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानंद सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। माँ ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान।
किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। महाराज तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना। तारकासुर का संहार जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो, किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिले। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? एक कमरे में तुम सो रहे हो और उस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, समझना जरा सा, बहुत सारे मच्छर हैं और तुमको यहाँ पाँव में काट गए, गाल पे काट गए और तुम गुस्से में आ गए, भयंकर गुस्से। अब गुस्से में आकर तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा है तो मच्छर को मारोगे। भले मच्छर को मार लो पर खुजालना तो पड़ेगा ही। अरे बोलो तो जम के, मच्छर काट के गया है, तुम भले मच्छर को मार लो, बदला ले लो मच्छर से, कितना भी गुस्सा कर लो, पर खुजालना तो पड़ेगा। पाँव में काटा है तो पाँव में खुजा लो, मुख में काटा मुख में, सिर में काटा सिर में, काटे खुजा लो। गुस्सा करोगे। मच्छर का काम है काटना, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हें मालूम है कि यहाँ मच्छर ही मच्छर हैं, तो तुम्हें करना क्या है? पंखा भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मच्छर की अगरबत्ती भी नहीं है, तो करोगे क्या? और सोना भी वही है, तो एक काम करो, चादर ले, उसको पूरी लपेट कर ओढ़ कर अच्छी सो जाओ, मच्छर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब मच्छर ही मच्छर है और तुम सोचो कि इनसे ही लड़ता रहूं, इनसे ही लड़ता रहूं, पूरी रात लड़ते लड़ते निकाल दिया, मारते कूटते निकाल दिया, नींद भी खराब हो गई, मच्छर का भी कुछ नहीं बिगड़ा और तुम्हारी नींद पूरी चली गई। शिव पुराण कह रही है जैसे मच्छर ढेर हैं और उस मच्छर को हटाने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तो ओढ़ लो और सो जाओ। उसी तरह संसार के लोग यदि कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो शंकर की कथा को ओढ़ लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दो, सारे कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ, अपने आप मिटना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप ओढ़ लो उसको और सो लो। क्या करोगे? कब तक लड़ोगे? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, ए कार्तिकेय
ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है। इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा, और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार मुझे करना है,